दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसंयोजक बंध की। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अध्याय 4 है कक्षा 11वीं का और ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ सके। तो वीडियो को करते हैं शुरू। बात करेंगे उपसंयोजक बंध की। तो उपसंयोजक बंध होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संयोजक बंध क्या होता है। संयोजक बंध में क्या पढ़ा था अपन ने कि दो परमाणु रहते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो एक सिंगल बंध बनता है। इसे हम संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ उपसंयोजक बंध में थोड़ा अंतर होता है। उपसंयोजक बंध में एक परमाणु साझा करता है इलेक्ट्रॉन का और उन साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का अधिकार होता है। जैसे देखो, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है, उपसंयोजक बंध कहलाता है। देखो, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लो और इसके पॉइंट पढ़ लो। साझे के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु दाता, जो इलेक्ट्रॉन देगा साझे के लिए उसे हम दाता कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन साझे के लिए नहीं देगा और साझा करेगा उसे हम ग्राही कहेंगे। ठीक है, उपसंयोजक बंध को एक तीर के द्वारा दिखाई दिया जाता है। ठीक है, ये आप तीर देख रहे हो, ये उपसंयोजक बंध का तीर है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले दाता पर धनात्मक आवेश, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जैसे अमोनियम आयन का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमोनियम आयन का बनना देख लें कैसे बनता है। ओके, सबसे पहले अपन अमोनियम आयन देख लें कैसे बनता है। देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है अमोनियम आयन का। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन। क्या है? अमोनिया, NH3 अमोनिया H+ के साथ क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, इसके बाद कुछ ऐसा और फिर ऐसा। देखो, जो अमोनिया का केंद्रीय परमाणु है वो क्या है? N के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। चूंकि N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और 5, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 और 5। तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, 1 2 3 और देखो 2 4 6 और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से, एक लोन पेयर। तो इसका अष्टक पहले से ही पूर्ण है। जो अमोनिया है उसका अष्टक क्या पहले से पूर्ण है? तो हाँ, बिल्कुल पूर्ण है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 2 4 6 और 8, और हाइड्रोजन की तो अष्टक पूर्ण है। अब ये अमोनिया से H+ से क्रिया कर रहा है। तो H+ से क्रिया करेगा तो अमोनिया और H+। देखो, एक जरूरी बात, H+ वही एक्सेप्ट कर पाएगा जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। कम से कम कितना? एक लोन पेयर हो। H+ कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। ठीक है, तो जो अमोनिया है, अमोनिया का जो केंद्रीय परमाणु N है उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये H को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद इस कंडीशन आएगी। इसमें क्या किया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, उसको हमने एक तीर के द्वारा दिखा दिया है। मतलब इस तीर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस तीर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम फिर से काउंट करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्यों 2 है? क्योंकि N ने एक लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को, H+ को। जैसे ही H+ को देगा, ठीक है, तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। H जो प्लस था वो यहाँ पे आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार ये बंध बनता है, मतलब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसको दिए, हाइड्रोजन को। जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के स्टक में भी गिने जाएंगे। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, मतलब बंध में 2 होते हैं तो 8 हो गए। ओके, तो इस प्रकार अमोनियम आयन का निर्माण होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिक क्या है, उपसंयोजक बंध से बना यौगिक उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा था सहसंयोजक बंध से बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। इसकी शर्तें निम्न है। पहला, इस बंध बनने में इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उसका अष्टक पहले से ही पूर्ण होगा। जैसे अमोनिया था 1H 2H और 3H, तो इसकी वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिए तो कितने हो गए, 3 2 4 6 और 2 8, मतलब इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। अष्टक क्या है, नाइट्रोजन का पूर्ण है, ठीक है। इसके बाद साझे के इलेक्ट्रॉन पर दाता व ग्राही दोनों परमाणु का अधिकार होगा, मतलब जितना नाइट्रोजन का है, जब इसने साझा किया जितना नाइट्रोजन का अधिकार है उतना ही हाइड्रोजन का होगा H+ का, जब इसको ये साझा करेगा, ठीक है। जैसे अमोनियम आयन का बनना। उपसंयोजक बंध को अध्रुवीय बंध या डेटिव बंध भी कहते हैं। उपसंयोजक बंध को अर्धध्रुवीय बंध या डेटिव बंध भी कहते हैं। यहाँ पे नाम कौन सा है, डेटिव, आपको याद रखना है, डेटिव बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटिव। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं उपसंयोजी यौगिक के गुण। पीपीटी नोट्स की टेंशन मत लीजिए, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमसे डिस्क्रिप्शन में जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं नोट्स के लिए। मेरे पास हर चैप्टर के नोट्स हैं, तो आपको जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए प्लीज़ कांटेक्ट, ठीक है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं उपसंयोजक यौगिक के गुण। पहला, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था मतलब जो आपको देख रही, ये यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसके गलनांक व क्वथनांक। तो ये यौगिक हैं सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक से गलनांक अधिक होते हैं, लेकिन आयनिक यौगिकों से गलनांक कम होते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक। विलेयता, तो ये सामान्यतः जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। विद्युत चालकता, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। दिशात्मक प्रवृत्ति, ये यौगिक भी दिशात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, मतलब इसमें जिसमें बंध है वो कैसा है, दिशात्मक। इसकी एक दिशा है, इसकी भी एक दिशा है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों ये थे उपसंयोजी यौगिकों के गुण। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, खराब लगे तो डिसलाइक कर दें, और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।